Hello everyone. Good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो चुका है ना? Yes, sir. ओके. ठीक है. So our next experiment is implementation of half adder using three different what we say methods. So first of all, we should know what is half adder. Anyone? Any idea? हाफ एडर से हमारा क्या मतलब है? ओके. यस. सर एक्सओर गेट. नहीं, एक्स और गेट वो तो उसका लॉजिक बनता है, बट हाफ एडर बेसिकली होता क्या है कि उसमें हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं. ठीक है. एंड वी स्टार्ट विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट कॉलम. ठीक है. ये हम बात कर रहे हैं कि हम जैसे हम मान लो दो नंबर को एडिशन कर रहे हैं, तो पहले नंबर में कई सारी बिट्स हैं, दूसरे नंबर में कई सारी बिट्स हैं. तो जब हम एडिशन करते हैं तो क्या करते हैं? एलएसबी से स्टार्ट करते हैं दोनों को, और साइड वन बाई वन करके सारे डिजिट को हम ऐड करते हैं. कुछ कैरी होती है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है. तो हर तरह के एडिशन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एडिशन की, वो होती है आपकी हाफ एडर की, जिसमें आपके हम दो बिट्स को ऐड करते हैं and the addition will have a possibility of carry or not. ठीक है. लेट्स से हमारे पास दो बिट्स हैं x एंड y. दीज आर बिट्स नॉट नंबर. ठीक है. जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपकी दो चीजें यहाँ पे जनरेट होंगी. एक होता है सम, जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, और कई बार हम कंप्लीट भी लिख देते हैं एस यू. और एक होती है कैरी सी. ठीक है. जैसे अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो 6 + 5 में अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? यहाँ पे सम बनता है एक, और एक हमारी आती है कैरी 11 जब हम बोलते हैं. तो इसको हम बोलते हैं हाफ एडर.
अब नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई और आपकी डिजिट्स हैं 7 और यहाँ पे है मान लीजिए अगेन 6, तो जब इनका एडिशन करते हैं तो उसमें इस कैरी को भी हमने ध्यान में रखना होता है, वो हाफ एडर में नहीं हो सकता। जब हम कैरी को भी इंसर्ट करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फुल एडर, जिसमें 2 डिजिट्स के साथ साथ कैरी का भी एडिशन होता है। और जब विदाउट कैरी एडिशन करते हैं उसमें सिंपली 2 डिजिट्स का हम एडिशन करते हैं without any carry. So there are only 2 inputs and both the inputs are from 2 different digits, 2 different numbers. ठीक है, दोनों का एडिशन होगा, एक सम जनरेट होगा और एक कैरी जनरेट होगा। ठीक है, सम जनरेट होगा उसका भी एक लॉजिक बनता है, कैरी कैसे जनरेट होती है उसका भी एक लॉजिक बनता है। हमें इसका जो एक्सप्रेशन मिल जाएंगी उसके बाद हमें सर्किट डिजाइन करना है, और सर्किट डिजाइन करना है 3 डिफरेंट मेथड से। पहला, using AOI logic, means using AND gate, OR gate and inverter, that is NOT gate. आपके सर्किट के अंदर सिर्फ 3 ही तरह के गेट होने चाहिए, AND, OR, NOT। ये होता है जो बेसिकली हम करते हैं एक्सप्रेशन देख के, वो भी हमारा यही लॉजिक होता है, AOI लॉजिक। देन सेकंड इज यूजिंग एनी गेट, दैट मीन्स उसमें आप एक्सक्लूसिव OR गेट यूज कर सकते हो, AND गेट भी यूज कर सकते हो, इन दोनों के यूज से हमारा काम हो जाएगा। And third is using minimum number of NAND gates. You will study in your course that any combinational circuit can be designed using the universal gates. Universal gates हम बोलते हैं NAND gate और NOR gates। कंप्लीट सर्किट को हम NAND गेट से डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड मेथड हमारा वो है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि तीनों हो जाएं, वरना पहले दो तो हमारे आज हो ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि हाफ एडर का हमारा लॉजिक क्या है। में यहाँ पे जैसे ट्रुथ टेबल यहाँ पे दी हुई है, अगर हमें 2 डिजिट्स को ऐड करना है तो उनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 raised to the power 2, that is 4 combination. Either both the digits are 0 0 or 0 1 और 1 0 और 1 1। तो हम इनका एडिशन करेंगे और उससे 2 चीजें हमारे जनरेट होंगी, एक कैरी और एक सम। सर यस सॉरी, कैरी क्या है बता दीजिए एक बार। कैरी जैसे हम उसमें बोलते हैं ना, जैसे 7 + 5 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? 12 होता है, लेकिन 2 को हम लिखते हैं, 1 को आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। कई जगह इसको हासिल बोल देते हैं। ओके सर। हाँ ठीक है, जैसे 0 में 0 ऐड करेंगे तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। फिर 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, सम इज 1, कैरी इज 0। फिर 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी वही आएगा, सम आएगा 1, कैरी आएगी 0। एंड देन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1 and 1 तो हमारा सम आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगा सर 1 1 1 का सम 1 ही हैगा? नहीं, 1 और 1। अगर हम गेट की बात करें, गेट लॉजिक की और लॉजिक की, तो हमारा आंसर आएगा 1। लेकिन अगर हम 1 + 1 एडिशन कर रहे हैं तो 1 + 1 को एक बार आप डेसिमल में सोच के देखो तो हमारा आंसर क्या आता है? 2। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो वो हमारा आएगा 1 0। 1 0। यस सर। सम हमारा 0 हो जाएगा और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई है। अब ट्रुथ टेबल बन गई है, अब आपको क्या करना है? आउटपुट्स को इनपुट के साथ फंक्शन बना के रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। जैसे अगर हम कैरी की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह के गेट की आउटपुट है? And AND gate. Why? Because your output is 1 only
इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैरी इज इक्वल टू ए डॉट बी, या फिर ए एंड बी लिख सकते हैं। दो इनपुट है तो दो, तीन है, तीन तो खैर हाफ एडर में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए डॉट बी। अब ऐसा ही आपको कोई और गेट अगर दिखाई दे रहा है जो सम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वहां यहां लिख दो। ये आउटपुट किस तरह के गेट की होती है, सर कौन से गेट XOR की? एक्सोर, ठीक है। तो ए एक्सोर बी। और अगर हम ए एक्सोर बी को एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? देखो उसको लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको। अगर हमें सम को एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, ये तो हमारा मान लीजिए सिंपल गेट का लॉजिक बन गया, और सपोज कोई और किसी जो हमारा स्टैंडर्ड गेट है उसका लॉजिक नहीं बनता, तो आप कैसे लिखते हो? जहां जहां पर 1 है वहां वहां की हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, जहां की 0 है वहां की नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो 1 आपका कहां पर है? जब ए 0 है और बी 1। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसकी वजह से जो लॉजिक बनता है वो बनता है ए का 0 होना चाहिए, तो मैंने ए बार लगा दिया, और बी का 1 होना चाहिए, तो मैंने बी को सिंपली बी लिख। ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, दूसरी बार जब 1 कब था, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 0 थी, मैंने इसको लिख दिया ए और इसको लिख दिया बी बार। ऐसा मैं हर उस केस के लिए करूंगा जब मेरी आउटपुट 1 हो रही है, और उसके बाद दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा। ठीक है। तो अब मेरी सम की जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगी, ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव और। ये आपका मेथड, अगर हम इसी मेथड को कैरी के लिए भी लगाएं तो भी आप लगा सकते हो। कैरी एक ही केस में 1 है यहाँ पर, और इसके लिए मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसका आएगा ए इज 1 बी इज 1, तो यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, इसमें क्या किया मैंने, अलग अलग टर्म्स की कुछ लॉजिक निकाले और उसके बाद उनको एडिशन किया, तो मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट किया है, सम किया है दो डिफरेंट प्रोडक्ट का। एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जिनमें 0 आपका आंसर आ रहा है ना, उसको देखो। ठीक है। और इनको अब हम यहाँ पे हमारे दो टर्म्स आएंगी, इनको हम ऐड करेंगे, सॉरी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 0 आपका कब है, जब दोनों के दोनों 0 0 है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बार प्लस बी बार। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इस तरह के मेथड को बोल देते हैं
दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है और जो अंदर की टर्म्स है वो सम है इनपुट वेरिएबल्स का, तो इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसको बोल देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें 3 डिफरेंट लॉजिक से ये सर्किट बनाना था। तो पहला लॉजिक था हमारा एओआई लॉजिक। ठीक है, तो एओआई लॉजिक में हम क्या करेंगे, एंड गेट, और गेट और नोट गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हम कैरी का सर्किट तो सिंपल बन जाएगा, एक एंड गेट लगाना है, दोनों पे ए और बी लगाने, आउटपुट विल बी कैरी आउट। सम के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज करो या फिर आप ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, आप दोनों यूज करके बना लो। एक बार पहले एक बार ये करके बना लो, फिर दोबारा ये करके बना लो। दोनों में आपके आउटपुट जो है वो सम के हिसाब से आएगी। दैट इज अवर डिजाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर यूजिंग एओआई लॉजिक। जब यूजिंग एनी गेट लिख देंगे तो उस केस में आप इसको एंड गेट से बना दो और इसको सिंपली एक्सक्लूसिव, आपका सर्किट डिजाइन हो गया। जो थर्ड है नैंड गेट, वो हम बाद में देखेंगे, आज अभी पहले आप इतना कीजिए। आपके मैनुअल में ये सर्किट दिए भी हैं, जैसे अगर हमें ये बनाना था तो यहाँ पे इनपुट हम ए और बी ही लेंगे, ए बार जनरेट कर लेंगे, बी बार जनरेट कर लेंगे। फिर अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ए बार बी प्लस ए बी बार। ए बार बी के लिए हमें एक एंड गेट चाहिए जिसकी एक इनपुट पे ए बार हो, दूसरी इनपुट पर बी। इसी तरह दूसरे टर्म्स के लिए हमें ए बी बार, तो एक एंड गेट, एक टर्मिनल पे ए इनपुट, दूसरे टर्मिनल पे बी बार, और जो दोनों की आउटपुट है उसको फिर हमने एक एडर में, उसमें और गेट में इनपुट पे लगा दिया। so we will get sum of these two terms। कैरी के लिए सिंपली a इंटू बी था। ठीक है, जब दूसरे वाला सर्किट बनाना हो, दूसरे वाला कौन सा, ये वाला a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, तो उसमें पहले और गेट लगेंगे, बाद में एंड गेट लगेगा। तो ये दोनों अभी आप बनाओ, फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाना। सर अभी ये सर्किट बनाना है हमको इसका। हाँ, जो उसके आपके इसमें मैनुअल में फर्स्ट सर्किट है वो बनाना है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके सर।
थोड़ा सर्किट को नीचे करना। एक सेकेंड। थैंक यू सर।
सर दूसरा वाला भी सेम शीट पे बनाना है। हेलो, यस सर। आप क्या पूछ रहे थे? सर जो दूसरा सर्किट है ए प्लस बी ए डैश वाला, वो भी इसी वाले पे सेम बोर्ड पे बना दिया, फिर अलग जाके बनाया है? वो अलग बनाना। अच्छा, उसमें ना कैरी भी आपकी फिर वो हो जाएगी। एक सेकंड रुको। एक बार सम को बनाओ, मैं कैरी का देखता हूँ। सम की तरह कैरी के लिए भी ना फिर आपको जीरो वाली चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे 1 के लिए तो आपने कर लिया, जीरो के लिए जब हम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हमारी एक एक्सप्रेशन आती है, ये वाली, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो उसी तरीके से कैरी की बनानी पड़ेगी फिर। तो कैरी हमारी पहले यहाँ पे जीरो है, पहले इसकी लिखनी पड़ेगी एक सम, फिर इसके लिए एक, और फिर इसके लिए एक, फिर तीनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बन जाएगी? ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, उसके नीचे वाले के लिए क्या बन जाएगा? ए डैश, नहीं इसमें ए डैश नहीं आएगा, इसमें ए प्लस बी आ जाएगा। जीरो है ना, तो ए प्लस बी, नीचे वाले में ए प्लस बी डैश, और उसके नीचे वाले में ए डैश प्लस बी। ठीक है, इन तीनों का फिर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। सर जब आउटपुट 1 होता है या मतलब इनपुट 1 होता है तब बी डैश लेते हैं? हाँ, दोनों में है ना आपका उल्टा होता है। जैसे जब हमने वंस को कंसिडर किया था तो उस केस में जीरो को ए डैश लिखेंगे और 1 को ए, लेकिन जब जीरोज को कंसिडर कर रहे हैं तो उल्टा करेंगे, जीरो को ए, 1 को ए डैश। सर वो फर्स्ट सर्किट हो गया, अब क्या करना है? अब सेकंड बनाना है आपने। सर कौन सा बताने दे, दिखाने दे कौन सा है? एक मिनट, सेकंड का आपके पास तो है ना वो सर्किट नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशंस हैं। जो एक्सप्रेशन आपकी अभी दिखाई दे रही हैं।
ये सर ये दोनों दिस हाँ बोथ दोनों। ओके सर। ठीक। और वेवफॉर्म भी लेनी है ट्रुथ टेबल के साथ साथ। हाँ सर वो अब पहले का भी वेवफॉर्म बनाया। ठीक है ठीक है ठीक है। So can I share my screen to show first one? जस्ट मिनट। यस नाउ यू कैन शेयर। So is my screen visible? यस Yes, sir. This is coming. So is आपकी this okay? इनपुट कौन कौन सी हैं? प्रोब। Yes, sir. आपकी 6 प्रोब कैसे लग गई इसमें? So 4 दिए. इसके नाम दिख रहे हैं ना PR5। अच्छा वो डिलीट किए होंगे आप कुछ बीच में। Yes, sir. वो एक. PR4 4 और 6 आपकी इनपुट्स हैं। Yes, sir. एक काम करो, एक बार जैसे सारी प्रोब को ना हटा के Yes, sir. और दोबारा से प्रोब लगाना, और इस तरीके से लगाना कि पहले दोनों इनपुट की लग जाए, फिर सम की लग जाए और फिर कैरी की लग जाए। So numbering ठीक करो. हाँ मतलब नंबरिंग वो तभी ठीक होगी जब आप इसको डिलीट करके ना वो करोगे, Yes, sir. और जिस ऑर्डर में आप प्लेस करते हो उसी ऑर्डर में आपके 1 2 3 आ जाते हैं। Okay, sir. हाँ तो पहले ए का लगाओ, फिर बी का, फिर सम का, फिर कैरी का, और Okay, sir. स्टार्टिंग में ए और बी को 0 0 रख के फिर स्टार्ट करना। Okay, sir. So can I stop sharing my screen? यस। Thank you, sir.
Can I share my screen to show the first circuit? यस यस Yeah, first. Is this correct? हाँ ठीक है. इनपुट कौन कौन सी हैं आपकी? PR1 और PR2. तो क्या मतलब यार? इनपुट इनपुट पे आपकी कौन सी दो प्रोब लगी हैं? PR1 2 ठीक है. जैसे और पेयर सम और के लिए है PR4. 3 और पेयर 4. अच्छा, मैं करेक्ट. हाँ ठीक है. इनके ना वेरिएबल वो जो भी चेंज कर दो. जैसे जो ए बी आपने डिजिटल उसके लिए लिखे हैं, उसकी जगह PR1 की जगह ए लिख दो, PR2 की जगह बी लिख दो. सर इससे अच्छा पेयर 1 पेयर 2 की जगह बोल दो इनपुट और दोनों की जगह आउटपुट लिख दो ताकि वो पता चल जाए कौन सा आउटपुट है इनपुट है. हाँ हाँ, ए बी सम और कैरी ये लिख दो. ओके सर, ठीक है. ठीक है. वो गेट के ऊपर जो मैंने भी एक बार गलती से लिख दिया था, गेट के ऊपर नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है. ओके सर, ठीक है. So can I share my screen? यस. Sir, is my screen visible? यस. Sir, is this circuit correct? हाँ ठीक है. And sir, this is the graph. A and B. हाँ ठीक है. Sir, I wanted to ask कि ये क्या ये आ जा रहा है बार बार. जैसे मैंने पिछला वाला भी सर्किट बनाया था, मतलब एक्सपेरिमेंट 2 का, उसमें भी बीच में एक्सपेरिमेंट 2 में दोनों सर्किट में ये पता नहीं क्या था ये. उसमें देखो आपकी ये है ना कि जैसे ये आपका ट्रांजिशन पीरियड है. यहाँ पे आपकी ए की अच्छा. वैल्यू जो है वो 1 से 0 हो रही है अच्छा, ओके सर. और बी की वैल्यू 0 से 1 हो रही है. तो एक ओके. मोमेंट्री टाइम के लिए ऐसा हो गया कि दोनों के दोनों जो है वो 1. इससे आउटपुट 0 जाना चाह रही थी, लेकिन वो तुरंत आपका जो है वो कम्बिनेशन ठीक हो जाता है, तो आपका आउटपुट ठीक आ जाता ओके ओके सर. हाँ. The rest all is okay? है. यस. सर वो a प्लस बी डॉट ए बार डॉट वो वाला जो है वो अलग पेज पे बनाना है ना हमें? हाँ वो अलग पेज पे बना लो, इसको सेव करके रख लो. ओके सर. Sir, may I share my screen? यस. Sir, is it correct? देखते हैं. हाँ ठीक है. Okay, sir. वेरिएबल्स के नेम चेंज कर लो प्रोब्स के. Okay, sir.
Can you please show me the expression for the second circuit? मैंने चैट बॉक्स में लिखी हुई है। Okay, sir. ओके, सर ये हर बार सम और कैरी का एक्सप्रेशन हर एक केस में डिफरेंट होता है क्या सर? नहीं नहीं, इसके लिए जब हाफ एडर बनाओगे तो उसका आपका सेम रहेगा। ये तो हम दो डिफरेंट मेथड से जो ना सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। पहले अभी जो आपने बनाया उसमें क्या था, पहले आपके एंड गेट लगे हुए थे तो उससे इनपुट का प्रोडक्ट आ रहा था, उसको हम Yes, सम sir. करवा रहे थे। अब हम क्या है, पहले हम सम करेंगे उनका, फिर बाद में उनका प्रोडक्ट करवा रहे हैं। सर मतलब कि जो ये दोनों कैरी का यहाँ पर है और जो पहले था वो दोनों सेम है। हाँ, आप बाद में इसको देखोगे कि इनको हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन से दूसरे में भी जा सकते ओ सर। हैं। हाँ।
सर मैं शेयर माय स्क्रीन। यस ठीक है, ओके सर। ये दूसरे वाला है। यस सर। ठीक है, ठीक है। Can I share my screen? यस Sir, for the second circuit. यस यस तो ठीक है वाला? इसमें अच्छा ठीक है, शुरुआत में 1-1 का केस आ गया। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ओके। Can I stop share? हाँ So can I stop share? यस यस So can I share my screen? यस, यू कैन शेयर। Or is it visible? यस यस इट्स विजिबल। So this is the schematic हम्म and this is the grapher. ए बी ठीक है। Okay, sir. ओके।
Sir, what we have to do now? अभी आप तीसरा भी बना लो, वैसे तो वो उसमें तो एक ही गेट लगाना है। Okay, sir. जो ये वाला था, ये वाला। ठीक है, अब वैसे अभी टाइम है, हम ये वाला भी कर सकते हैं। Please show the previous circuit. ओके, अच्छा जिनका ये हो जाए ना, वो लोग क्या करना, जो नैंड गेट वाला सर्किट है उसको एक बार बना लो। ठीक है, उसमें सारे गेट आपके नैंड गेट ही हैं, उसको बना लो। उसको मैं एक्सप्लेन अभी करता हूँ 5 मिनट बाद। जिनका पहले वो नहीं है, पहले वो कंप्लीट करो, ये बाद में करना है। जिनका हो गया है वो तब तक आप इस वाले सर्किट को भी डिजाइन कर लो। Sir, can you please explain the third circuit that you have shown just now about the functioning of it? दिस वन, Yes, sir. Excuse me, sir. Can I share my screen? ओके, यस यस यस, यू कैन शेयर। Sir, is my screen visible? यस, Sir, every time this fourth is coming constant. ये फोर्थ पे आप ही क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? Sir, dx. dx कैसे आ सकता है? नहीं, dx नहीं, ब्रैकेट में जो वायलेट कलर का सर्कल है उसके अंदर क्या लिख रहा है? Sir, x. एक्स आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए। जी 110110। उस प्रोब को डिलीट कर, एक बार हटा के दोबारा लगा के देखो। Sir, again x is written. आपने आगे ग्राउंड वगैरह लगाया हुआ है इसमें भी?
Yes, sir. और आपने ये U9 जो गेट है, ये गेट कौन सा लिया है? Sir, एंड AND गेट gate, विथ 3 इनपुट। 3 input. अरे एक बार लेफ्ट में स्क्रॉल करना स्कीमेटिक में। बना हुआ तो ठीक है। मैं देखता हूँ इसको एक बार मीटिंग में जाके मैं बना के देखता हूँ। आप इसको सेव करके रखो तब तक। Okay, sir. So can I stop sharing my screen? यस। Okay, sir. Can I show you the third circuit? दिखाओ दिखाओ। Sir, this is the circuit. ठीक है, Thank you, sir. ठीक। अच्छा, जिसकी प्रोब में वो एक्स लिखा हुआ था वो एक बार स्क्रीन शेयर करना। Yes, sir. अच्छा, एक काम करो, एक बार रन करो और ये देखो एलईडी कभी जलती भी है कि नहीं इस पॉइंट पे PR4 में।
हाँ अभी जल तो रही है, Yes, sir. लेकिन आउटपुट फिर भी एक से दिखा रहा है। इनपुट को चेंज करो। हाँ लेकिन अब नहीं जलना चाहिए इसको, ये अब भी जल रही है। 0 1 करना कॉम्बिनेशन को। हाँ अब सम वाली जलनी चाहिए, लेकिन कैरी वाली नहीं जलनी चाहिए थी। एक बार चेक करो, आपने इनपुट वही दिए हैं कि जो चाहिए थी। U3 गेट में आपके इनपुट क्या हैं? U3 में हैं, अच्छा U3 में आप देखो ना, उसमें इनपुट कैसे जा ही नहीं पा रहा है। U3 में जो फर्स्ट इनपुट है, अच्छा वो ऊपर से जा रहा है, बाहर क्लिक करना है। U3 में जा रहा है आपका, U3 में कहाँ से जा रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ ये वाली इनपुट, Sir, इधर से नीचे वाले तो कनेक्टेड है, ऊपर वाली किस इनपुट पिन से कनेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन तो ये है। हाँ और ये आपने घुमा के लगाया हुआ है तो भी दूसरे गेट की इनपुट पे ही लगा हुआ है। U6 की फर्स्ट इनपुट और U3 की फर्स्ट इनपुट वो दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ये कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, DG1 के बाद में। no, sir. इसको थोड़ा आगे पीछे स्क्रॉल करना। हाँ इसको, इस कनेक्शन को जो U6 की इनपुट पे लगाया है उसको एक बार डिलीट करके देखो। हाँ ये देखो, ये आपका उससे कनेक्ट नहीं था, इनपुट से। अब कनेक्ट करो। हाँ और ऐसे ही नीचे वाले से करो, U6। नहीं ये तो ठीक है, इसको कहाँ कर रहे हो? से यहाँ से होगा ना? एक सेकेंड, 1 मिनट रुको रुको। हाँ 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 करो। Sir, अच्छा, अंदर एक सेकेंड और देखने दो मुझे। जो U3 के ऊपर नीचे वाली पिन है उसमें भी आपका कनेक्शन नहीं है। जो U5 की अपर वाला है और U3 के लोअर वाला है, ये दोनों कनेक्टेड हैं U6 के लोअर से, लेकिन ये दूसरी पिन से कनेक्ट नहीं है। सर मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ पूरा। हाँ दोबारा चेक कर लो, थोड़ा उस तरीके से कर लो कि इंटरकनेक्शन कम दिखे कनेक्शन के बीच। ओके सर, थैंक यू सर।
So now it is coming correct. अब ठीक आ रही है? Yes sir, अब आ रही है variations ग्राफ में भी. ठीक है, ठीक ठीक. अपना फिर नैंड गेट वाला सर्किट भी बना लो. ये कैसे बना है ये मैं बताता हूँ, पहले आप एक बार इसको डिजाइन कर लो.
Sir, I have done a fourth circuit. So can I share the screen? Yes, yes. Sir, this is the circuit. ओके, Sir, आउटपुट ठीक आ रही है? सर क्या है मतलब आउटपुट मतलब सही है? वैसे वैसे ही आनी चाहिए सम और कैरी की। देखते हैं। सही है। 1 पे 0 1 ठीक है, 1 0 पे ठीक है, 0 0 पे ठीक है, 0 1 7 हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे चावल वन पे सर ठीक ऊपर है? वाला 0 कर दो एक बार। हाँ ठीक है। सर मतलब सही है, करेक्ट है? हाँ सही है, करेक्ट है। ठीक है सर। ठीक है, तो एक्चुअली इसको समझने के लिए ना आपको पहले बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ना पड़ेगा। क्लास में हो चुका है क्या? No, sir. No, अच्छा, sir. चलो इसको फिर हम नेक्स्ट लैब में देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट लैब तक आपका हो जाए। वैसे तो हमारा काम तो ये था कि सर्किट को डिजाइन करके इनपुट आउटपुट चेक करनी थी। ये सर्किट कैसे बना ये आपके थ्योरी में आ जाएगा। हाउ टू इम्प्लीमेंट ए गिवन सर्किट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं फिर। ठीक है, बाकी तीनों सर्किट में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए अभी। चहट। एक बार थर्ड सर्किट को एक्सप्लेन कर दो सर। अच्छा, थर्ड सर्किट में क्या है ना कि जैसे हमारे पास बेसिकली क्या था, ये तो एक्सप्रेशन के द्वारा बनाया गया सर्किट था, बट somehow this expression is the logical expression for the exclusive OR gate also. So what we can do is, जो भी इसमें कंपोनेंट लगे हैं यहाँ से लेके ये दोनों नोट गेट, उसके बाद दोनों एंड गेट और उसके बाद ये एक और गेट, ये पांचों गेट मिलके जो लॉजिक के हिसाब से आउटपुट देते हैं वो लॉजिक आपका एक्सक्लूसिव OR गेट भी कंप्लीट कर पाता है। तो हम इस पांचों की जगह सिर्फ एक सर्किट लगा देते हैं, एक सर गेट लगा देते हैं। हाउ हाउ मतलब क्यों ऐसे? नहीं, वो ऐसा होता है ना, जैसे अब हम आईसी डिजाइन करते हैं, हमने एंड गेट की आईसीज बनाई हैं, तो उसमें हमने कंपोनेंट इस तरीके से लगाए हैं कि वो एक ही टाइम पे आउटपुट 1 देता है जब आपकी दोनों इनपुट 1 होती है। ठीक इसी तरह और गेट की आईसी इस तरीके से डिजाइन की गई है, उसमें ऐसे कंपोनेंट्स लगे हैं इस तरीके से कि आपकी कोई भी इनपुट 1 होती है तो आपकी आउटपुट 1 होती है। ऐसा ही एक स्टैंडर्ड गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, उसमें हमारी आउटपुट 1 तब होती है, उसकी आईसी इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि आउटपुट उसकी 1 तब आती है जब दोनों इनपुट में से कोई एक 1 हो लेकिन दोनों 1 नहीं हो। ठीक है, 0 0 पे वो आउटपुट 0 देता है और 1 1 पे आउटपुट 0 देता है। वो सर्किट हम बनाते हैं अपने, एक स्टैंडर्ड गेट आईसी है वो, उसकी ट्रुथ टेबल ही वो है। अब समहाउ हमने जो सर्किट डिजाइन करना था, हमारी जो आउटपुट आ रही थी वो भी एक्सक्लूसिव ओर गेट के हिसाब से आ गई तो हमने उसको डायरेक्टली यूज कर लिया। ओके सर। हाँ, Sir, can I share my screen for the last two? यस यस। Sir, is my screen visible? यस, This is the third one, circuit diagram, ओके, and this is the grapher. ठीक है। And then, sir, last one also, just a minute. Sir, is it visible? Yes, it's appearing, yes.
This is the circuit for NAND gate, NAND and this is implementation the and this is the grapher. ठीक है, Can I stop sharing? ठीक, यस यस। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड एंड दिस मीटिंग नाउ। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। अपार ठाकुर, यस सर। हो गया एक्सपेरिमेंट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चहक, यस सर। कंप्लीट हो गया एक्सपेरिमेंट? हाँ जी सर। ओके, ठीक है, तो फिर आप इसको कंप्लीट करके इसमें क्या क्या लिखोगे? ठीक है, एम एपरेटस, एम वगैरह तो यही रहेगा, बाकी थोड़ा सा छोड़े आप लिखना चाहो लिख देना। बाकी जितने भी आपने सर्किट डायग्राम बनाए हैं वो सारे, और उनके साथ में उनकी आउटपुट, और उससे पहले ये ट्रुथ टेबल, चाहे सारे बाद में करके ना लास्ट में ट्रुथ टेबल बना देना। ठीक है, Sir, will be submitted the next week? हाँ, नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलो, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर।